कि इसमें बहुत सारा छेद है। ये जो मटका में इतने से सारे छेद हैं, इतने सारे द्वार है कि जितना भी हम सांस भरते हैं फिर भरना पड़ता है। ये छेद वाला मटका है। तो छेद जितना कमेगा आपकी, जितना कम होगा उतना सांस कम भरना पड़ेगा। जो इंद्रिय अभिमुखी नहीं होते, अपने आप में भरे हुए होते हैं, शायद वो कभी कभी सांस लेते हैं। हम तो हर लम्हा सांस लेते हैं। और ये जो सांस अपना पूंजी है, जन्म जन्म का म्यूचुअल फंड है। तो जितना खर्च करोगे, शरीर उतना जल्दी खत्म होगा। आपने अग्नि और लकड़ी का उपाख्यान सुना हो। जितने जल्दी आग लगेगा लकड़ी में उतना जल्दी खत्म होगा। लकड़ी को कोल बनने में अग्नि का बहुत ही इसमें सहायता होता है। वैसे ही ये जब हम सांस भरते हैं, ये जानकर भरे कि जितना हम इंद्रिय मुक्त होते चलेंगे, सांस की जरूरत उतना कम पड़ता है। जलन कम होता है। ठंडक पड़ता है। अच्छा लगता है। धीरे धीरे सांस लीजिए। भरिए। आधा अधूरा सांस मत लीजिए। वो गिनती एक में आ जाती। आपका खर्च हुआ एक, आपने आधा लिया, लेकिन थोड़ा सा लेना मतलब आप एक खर्च कर दिया आपके इन्वेस्टमेंट्स। भर के लीजिए ताकि वो एक का आप पर अमृतमय असर हो। जो एक सांस लेना जानता है भरपूर, वो अपने जन्म जन्म की पूंजी के ऊपर उसका सही खर्च करना जानता है। ओम कारणात्। ओम।
चलिए सुनते हैं फिर शैली जी से आज की केन उपनिषद। कल हमने केन उपनिषद का चतुर्थ अध्याय खत्म किया था और उसके साथ ही केन उपनिषद भी खत्म हो गया था। तो अभी केन उपनिषद में हर एक उपनिषद में शुरू में और अंत में एक शांति मंत्र रहता है। ये शांति मंत्र हमने केनोपनिषद के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो आज ये शांति मंत्र पढ़ के केनोपनिषद को दोबारा खत्म करेंगे। ओम आप्यायन्तु मम्मंगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्मा निराक्रोध अनिराकरणं मेस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मः ते मयि संतु। मेरे सभी अंग पुष्ट हों और मेरे वाक प्राण चक्षु श्रोत बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। यह सब उपनिषद आदि ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं और ब्रह्म मेरा निराकरण ना करे। आपका आवाज बहुत धीरे आता है, थोड़ा माइक्रोफोन के पास। दोबारा पढ़ती हूँ। मेरे सभी अंग पुष्ट हों तथा मेरे वाक प्राण चक्षु श्रोत बल तथा संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। यह सब उपनिषद वैद्य ब्राह्मण है। मैं ब्रह्मा का निराकरण ना करूं और ब्रह्म मेरा निराकरण ना करे, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख ना हूं और ब्रह्म मेरा परित्याग ना करे। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म हैं वे आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में स्थापित हों। ओम शांति शांति शांति। मेरे त्रिविधि आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों की शांति हो। हरिओम। आज का जो वाक्य के कारण हमारे गति और स्थिति पर उसका ऐसा असर पड़ रहा है कि जैसे लगा आज हम अपने साथ कैसे सलूक कर सकते ताकि हम ब्रह्म स्थापना की बात कर सकें। तो ब्रह्म स्थापना हमें करना है। तो कैसा स्थिति हम बनाएंगे अपने आप की ताकि ब्रह्म स्थापना की इच्छा रखें। कौन कर सकता है अपने घर में ब्रह्म स्थापना? कितने के घर में शिवलिंग की स्थापना हुई है? कितने के घर में इष्ट देवता देवियों की स्थापना हुई है? आपके अनुसार आप अपने ईश्वर को नहीं चला रहे हैं, उस स्थापना के अनुसार आपका जीवन रचना हो रही है। पूछ लीजिए अपने आप,
आपने आपके घर में जिस ईश्वर का, साकार ईश्वर को आपने रखा है या स्थापना किया है? मंदिर में स्थापना होती है, घर में रखा जाता है। जब ईश्वर की स्थापना होती है तो उन्हीं का क्रियाकर्म चलता है, हम उनमें अंतर्निहित हो जाते हैं। हमारे घर में हम चलते हैं, ईश्वर हम में अंतर्निहित हो जाते हैं। तो आज ईश्वर की, ब्रह्म की स्थापना की बात हो रही है कि हमें ईश्वर ना छोड़े, हम ईश्वर का ना छोड़े, ऐसे अवस्था पर आज हमारी स्थिति है। जो हमें अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदेविक बहुत बहुत ही उससे, ये सब स्थितियों से बहुत ही अनमोल स्थिति होता है ब्रह्म स्थापना करना। आप देखे होंगे, हम तो देखते हैं कि जो हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ की आराधना करते हैं, जो पंडित हैं वहां पुरी में, वो पीढ़ीदार सेवा करते हैं। होता, वो हर समय जैसे अपना कर्म अपने प्रभु के लिए कर रहे ऐसे मालूम पड़ता है। हमारे गति में, हमारे स्थिति में ऐसा है कि हमारे जो जीवन है, ये नहीं लगता है कि प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए हम इससे खर्च करते हैं। हमने कभी अपने आप को चंदन नहीं समझा, यूं ही कोई काठ समझ लिया। तो घिसने के वक्त की हम चंदन है, प्रभु के माथे पर शोभा पाएंगे, ये हमने कभी सोचा ही नहीं, ना अभी सोच रहे हैं। हम यूं ही अपना जीवन बिता रहे हैं, ये सोचकर कि हमारी मर्जी, हम ईश्वर को माने या ईश्वर को ना माने। ये जो मर्जी चल रहा है सबका, कभी कभी ईश्वर को मानना, ये बहुत ही एक ऐसा स्थिति है ना। आप दो नाव में अपना पैर रख रहे हो, एक नाव में रखो, चाहे प्रभु को पूरा मानो या पूरा ना मानो, एक ही बात है। जो पूरा नहीं मानते हैं वो प्रभु को ही मानते हैं, जो मानते हैं तो वो मानते हैं, लेकिन जो मानते नहीं है इसका मतलब है वो जानते हैं वो है, इसीलिए वो नहीं मानते हैं। तो आपको अगर यहाँ होना है, वहां होना है, जहां होना है, एक ही जगह रहिए। मानिए तो पूरा मानिए, नहीं मानिए तो ना मानिए। लेकिन ये बीच बीच में, तो ईश्वर को ना मानना, मानना, ये बीच बीच में मानना, अपने अधूरेपन को जन्म देना, प्यासापन को जन्म देना। एक सोच जो आपका, जो पूरा जीवन की नजरिया बदला सकता है, बदल सकता है, वो है आपकी ब्रह्म पर आस्था, विश्वास। ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो ब्रह्म स्थापना अपने जीवन में करते हैं, वो और कुछ स्थापना करने की इच्छा नहीं रखते हैं।
जो ब्रह्म एक सूक्ष्म अवस्था है, जो सूक्ष्म तक को प्राप्ति करते हैं, सूक्ष्म साथ चलते हैं, उनको ये भौतिक संसार बहुत कम व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो सूक्ष्मता के साथ ये भौतिकता मैच नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ, जो ब्रह्म स्थापना करते हैं अपने आप में, अपने साथ जो सूक्ष्मता की प्राप्ति करते हैं, वो सूक्ष्मता के कारण वो इतना सरल सहज हो जाते हैं कि कोई भी भौतिक वस्तु को वो इतना मान्यता नहीं दे सकते। सूक्ष्मता को जो मानते हैं, भौतिकता को जरूर नमन करते हैं, लेकिन अपरिग्रह अवस्था में, मतलब वो है, अच्छा है, लेकिन मेरा जरूरत नहीं, आई डोंट नीड इट। तो भौतिक जगत को प्रणाम करते हैं, ईश्वर का अंश मानते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको कभी व्यवहार नहीं करते, क्योंकि सूक्ष्मता उसमें नष्ट हो जाती। आपने घर में पूरा खाली रखा है, चारों तरफ खालीपन है, आपने उसमें एक वस्तु डाल दिया, वो खालीपन में आपने वस्तु डाल दिया, तो वो वस्तु उस सूक्ष्मता को परिहास कर रहा। और एक बार आपने एक वस्तु डाला तो आप देखोगे वस्तु का माया ऐसा है कि 1000 वस्तु उसके बाद आने लगेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो आप किस पर, आप देखिए सूक्ष्मता पर आप ध्यान दे रहे हैं, तो सूक्ष्मता आपको मुबारक हो। अगर स्थूलता पर आप ध्यान दे रहे हो, वो स्थूलता भी आपके अंदर आ जाएंगे, लेकिन प्रतिष्ठा जो अपने जीवन में ईश्वर प्रतिष्ठा, ब्रह्म प्रतिष्ठा करते हैं, वो वस्तुओं से स्थूल भाव को नमन करके अपने आप को अलग रखते हैं। हम किसको नमन करते हैं? जो हम मानते हैं हम उसका हिस्सा नहीं है, उन्हें नमन करते हैं। अपने आप से अलग मानने चीज को हम नमन करते हैं। किससे आप नमस्कार कर रहे हो? अगर आप मानते हो कि आप एक ही हो, आप नमस्कार करोगे। हमारा उंगली अपने आप को, ये शरीर को नमस्कार कर रहा है? नहीं, अलग मानने से आप नमस्कार करते हो। तो वस्तुओं को नमन करनी चाहिए। सूक्ष्मता आपका है, आप सूक्ष्म हो। तो आज की जो शांति की पाठ हुई है, ईश्वर स्थापना की, इंद्रियों के बात हो रही है। हे इंद्रिया, तुम हमें सहायता करो अपने ब्रह्म की प्रतिष्ठा करने में। अपने ईश्वर को, अपने निराकार भाव को जानने के लिए मुझे, हे इंद्रिया, सहायता करो। यही इंद्रिया आपको साथ देंगे। इतना चलेगा? This too? हाँ मामा, बहुत अच्छा, बढ़िया बताया। मुझे तो याद ही नहीं क्या बताया मैंने। जब हम्म, आप कहते हो तो पता चलता है कुछ चल रहा है, नहीं तो ना चलता रहता। सच, वही टोटल वननेस। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे स्मॉल क्लास ऑन केन उपनिषद। अगर कुछ किसी को कुछ व्यक्त करना हो, आज रविवार है, सूर्य का दिन है, उज्जवल चारों तरफ। सबसे बड़ी बात है, हमारे जो दिन दिन होते हैं रविवार सोमवार, वो रविवार सूर्य का दिन होता है, सोमवार चंद्रमा का, मंगल मंगल का, बुध बुध का, गुरु गुरु का, शुक्र शुक्र का, शनि शनि का। ये 7 दिन हुआ, राहु केतु छाया है। तो हमारी शुरुआत रविवार से, सोमवार से। सूर्य को साक्षी मानकर हम सबको, एक बार सूर्य को दर्शन हो जाती है तो सूर्य से लिए हुए सब दर्शन हो जाते हैं। तो रविवार को हम अपना शुरुआत मानते हैं। कोई प्रश्न हो, कोई आनंद हो, कोई मौज भरा प्रतिक्रिया हो, जरूर बोलना, कि सबको उसमें बहुत रुचि रहती है। खाना तो सब खाते हैं, लेकिन खाने के बाद जो वाह कहते हैं, वही उस मंडल को खा जाते हैं। बहुत बढ़िया। सब अभी खाना खा जो रहे हम हैं। जो जो अपने जीव का रस तो ले रहे हो, कभी कभी दूसरों की अपने रस के बारे में जरूर बताना। ये जो हम शब्द करते हैं खाने के बाद, ये सब बहुत अच्छी बात है। सिर्फ ये जो शब्द हम अपने जीवन की अनुभूति से हम व्यक्त करते हैं, वो हमें छू कर निकलता है। अगर कोई भी व्यक्त हम जो करते हैं, प्रकाश करते हैं, कोई भी हमें छू कर निकलता है, वो है सिर्फ वाक्य। तो आपकी वाक्य आपकी आभ्यंतरीण जगत का सूची है। हरिओम दीदी। दीदी, जैसे आपने बोला ना कि हमारे जो दिन की शुरुआत, मतलब हमारी इसकी सूर्य से, रविवार से शुरुआत होती है। तो जैसे भज गोविंदम में आता है ना, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भवति जन्म शतेन। तो दीदी, ये ज्ञान रूपी सूर्य जब हमारे जीवन में प्रकाशित होता है ना, तो ज्ञान से हमें हर चीज दीदी वो समझ में आती है। हमें कैसे जीवन को जीना है, कैसे उसमें रहना है, और उसमें रहते हुए भी कैसे न्यारा प्यारा होके रहना है। जैसे वो कमल का एग्जाम्पल आता है ना दीदी, तो ज्ञान के बिना ना दीदी, जब भक्ति करते थे तो उसमें भक्त और भगवान दो होते थे, पर ज्ञान से समझ में आया कि है ही वो एक, वननेस ही है। तुम दो में बैठ रहे हो, तुम उसको क्षुद्रता में आ जाते हो। और जैसे जैसे ये ज्ञान समझ में आता है दीदी, तो वो हम विशालता में आते हैं, और वो हमें समझ में आता है कि हम उसके ही भीतर है, वो हमारे भीतर है। तो जैसे वो समुद्र वाला एग्जाम्पल आता है ना, समुद्र में एक घड़ा है और वो उसी में डूबा हुआ है पानी में,
उसके भीतर भी पानी है और बाहर भी पूरा पानी है। तो दीदी ये सुनते सुनते वो ज्ञान से ना हर चीज अनुभव में आने लग जाती है दीदी। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है दीदी। क्या करें इतने अच्छाइयों का, अभी क्या करें। कुछ जी रहे दीदी। वो आनंद जो है ना, वो आनंद छलकता है दीदी अभी। तो क्या करें, अगर गगरी में आनंद भरा हुआ है, अभी उस आनंद का करे क्या। जीवन बहुत बड़ी आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। दीदी यही होता है अभी आनंद। अखंड आनंद। तो आनंद अभी, जो अब पहले हम व्यवहार करते थे, एक वस्तु जिसका मोह, अनगिनत उसका मोह है, जिसको हम पाई कौड़ी पैसा कुछ भी बोलते हैं, उससे व्यवहार करके हम दैनंदिन जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो जब आनंद उस पाई कौड़ी के जगह लेने लगेगा, कभी कभी आप अपने गाड़ी को लेकर, ये अद्भुत असुरिक जान जिसे कहते हैं, ये सब मशीन्स, जब आप लेकर एक सुंदर सा गांव में जहाँ शांति है, स्थिरता है, उसमें जाओगे, आप यूं ही बैठे रहोगे या उनके जो पेड़ों के पास जाओगे, तो आप कोई भी प्यारा देखो या कोई भी फल को देखो, आपके आंखों में अगर चमक आ जाती है, वो गांव वाले उसको तोड़ के आपको दे देते हैं, वो आनंद भी देते हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं, कोई प्यार से हमारा पेड़ की फल को देख रहा है, हम यूं ही आनंद से उस फल को दे, खा लो खा लो, ये हमसे होता नहीं। जब ये हो जाएगा, जान लेना, आप कोई भी ग्रह में जाओ, कोई भी सृष्टि में जाओ, आप एक अच्छा व्यवसाय बन गए, क्योंकि आनंद आदान प्रदान से है। सच्ची अर्पिता, यू आर ग्रेट। इसमें हमारी क्या हो। तो तेरे अंदर से जैसे निकलता है ना, वो जो सहजता में प्यार से खा लो, वो आनंद ही दे रहा है, कोई नहीं कर पाता है। नहीं शैली। आप आपके आंखों की चमक किसी ने अगर समझ लिया, हरिओम अर्पिता, हरिओम अर्पिता। हाँ आज थोड़ी सी आवाज निकल रही है लगता है गले से। बताओ। इतने इतने दिनों माँ सरस्वती ने अशब्दी में ही सारा रख दिया था। कल आज से आपने हम क्या क्या शुरू करेंगे? नारद भक्ति सूत्र, आनंद के बाद भक्ति शुरू करते हैं। अभी तो सबको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म कहाँ हाँ है हाँ सारा, हाँ। तो भक्ति शुरू करते हैं, नारद भक्ति सूत्र शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। वो शायद 84 श्लोकस है, लेकिन उसमें जो है, आपको और मोबाइल आदान प्रदान करने की जो एक यंत्र चाहिए होता है, वो यू कैन नो मेंटल टेलीपैथी बाय दैट। आप किसमें भी किससे भी बात कर सकते हो। बहुत अच्छा, थैंक यू, नारद को हम धन्यवाद। नारद नारद को हम
दूरभाषा कहते हैं। क्योंकि वो दूर से भाषा लेके आते हैं और अपने कर्म में कहते हैं, और संसार की हर कर्म ये नारद की वजह से हो रहा है। वो कर्ण का मालिक है नारद, वो कर्ण के माध्यम से आपको बताते हैं, तो नारद को समझते हैं। वो ब्रह्मा की पुत्र है, क्यों नारायण की कोई पुत्र नहीं है, क्यों ब्रह्मा जी के पुत्र नारद है, वो करते क्या है। बात करेंगे कल से फिर। थैंक यू। आज सब फिर डाउनलोड कर लो, जो अच्छा वाला हिंदी वाला कुछ